आप इधर आ जाइए। हाँ सही है, पत्रकार खेलेंगे गिल्ली डंडा। आप लोग भी एक तरफ अरे एक बार वालों के साथ फोटो कराने वही तो, तभी तो हम लोगों को भी तो पता आइए सर पहचान भी तो आज ही ट्रैफिक का उद्घाटन हुआ है, क्या है पूरा मामला सर बताएं। देखें, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की तरफ ध्यान देना शुरू किया, अन्य सरकारें थीं वो विदेश की तरफ ध्यान देती थीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं जो बहुत बड़ा इस विश्व में बना, योग माननीय प्रधानमंत्री की देन था। अब गुल्ली बल्ला या अन्य हमारे स्वदेशी खेल जो कृष्ण युग से खेले जाने वाले, युगों युगांतर से खेले जाने वाले खेल थे, जो पितामह है क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, गोल्फ और स्टिक से खेले जाने वाले सारे खेलों का वो कोने में पड़ा था। हम लोगों का प्रयास है कि हम इस तरीके की चैंपियंस ट्रॉफी करा करके अपने इस गिल्ली डंडे को गुल्ली बल्ला खेल में राष्ट्रीय खेलों में शामिल करें। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने नियम लिखे हैं, नियम और सिद्धांत के आधार पर देश में ये प्रथम बार खेले जाने वाला खेल होगा। गुल्ली बल्ला ही क्यों चुना? ऐसे तो बहुत सारे खेल हैं, गेड़ियां हैं और हैं। देखें ऐसा है कि गिल्ली डंडा पितामह है सारे खेलों का। जब श्री कृष्ण ग्वालों के साथ नदी के किनारे इकट्ठे होकर छोटी लकड़ी से को बड़ी लकड़ी से मारते थे, उसको गिल्ली डंडा कहते थे। तो युगांतर पुराना खेल गिल्ली डंडा, बाकी सब खेल बाद के हैं। ऐसे खेल को जो हमारा भारतवर्ष का स्वदेशी खेल है, उसको हमने यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, मतलब खेल नहीं बना रहे, कैसे बढ़ावा दिया जाए और कम संसाधन में अच्छा खेले जाने वाला खेल है। इसको खेलने वाले लोग कहाँ से लाएंगे? देखें, इसके खेलने वाले लोग गरीब हैं। जब स्टेडियमों में ताले पड़ जाते हैं तो स्टेडियम के चारों ओर खेले जाने वाला मात्र एक खेल होता है और वो होता है गुल्ली बल्ला। हमारे गरीब इंटरटेनमेंट कैसे करेंगे? एक नियम होता है स्टेडियम का कि इसमें ये आएगा, लेकिन गुल्ली बल्ला हमारा मेंटली फिटनेस, हमारी फिजिकली फिटनेस और हमारी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं कि हम आयोजन करते हैं। अच्छा, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि गुल्ली बल्ले जैसा कोई आयोजन हो रहा है, तो क्या ये लगातार चलेगा? देखें, ये चैंपियंस ट्रॉफी है जो हमने दी है। ये जो 3 बार जो भी टीम जीत लेगी वो ट्रॉफी दे दी जाएगी, अन्यथा ये ट्रॉफी देके और उनको डमी दिया जाएगा इसका। और ऐसा है, ये ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए खेलों को अप करने के लिए पुराने जो हमारे हिंदुस्तानी गेम थे उनको ऊपर लाने के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, तो हमने सोचा ये एक ग्रामीण गेम है, इसको ऊपर लाया जाए। उसी के लिए तो आए थे, सक्सेना साहब आए थे, पर उनकी थोड़े से तबीयत ख़राब थी जो बाइक नहीं दे पाए। कौन सा गेम है ये? गुल्ली बल्ला गेम है, जो कि पहले गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता था, अब गुल्ली बल्ला हो गया। कितनी टीमें खेलने वाली हैं? इसमें सब अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास टीम्स होंगी, जिसमें बरेली, रामपुर, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, काशीपुर, यहाँ से टीमें आएंगी। पहले तो कभी नहीं देखा गया इस टाइप ये का। फर्स्ट टाइम हो रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा, फर्स्ट टाइम हो रहा है। हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है जो इतने बड़े लेवल पर कराया जा रहा है। इसके लिए क्या कोई कोचिंग भी शुरू करेंगे क्या? आगे इन फ्यूचर में देखेंगे रिस्पांस कैसा आ रहा है। रिस्पांस आएगा तो कोचिंग भी स्टार्ट कर देंगे। सर, इसके अलावा और भी एक गेम है गेड़ियाँ, हाँ, क्या उसकी नहीं भी उजागर करेंगे? इसको देखने के बाद उस पर जाएंगे। छोटे छोटे जितने भी रामपुर के गेम हैं उनको डेवलप करने के लिए अभी तो एक पे अभ्यास कर रहे हैं, फिर आगे दूसरे पे भी कोशिश जारी रहेगी। अच्छा, देखा जाता है लोगों का फोकस जो है क्रिकेट पर ही रहता है, तो जी हाँ, उसके लिए क्या कहेंगे? क्रिकेट का ऐसा है सब, जो मीडिया आप जैसे लोग हैं उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो सब पब्लिक देखती है। अगर आप इसको ऐसा कर देंगे तो ये भी पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। तो सर, क्या इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट? बिल्कुल 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 साहब, शाहबाद, पटवाई यहाँ सबसे आ रहे हैं, ऐसी कोई नहीं। कोई इसमें एज लिमिट? कोई एज लिमिट नहीं है।
जिस आज इस ट्रॉफी का अनावरण हुआ, क्या कहें कितना खेल सर, भारत के स्वदेशी खेल, भारत के इंडिजियस खेल जो भारत में खेले जाते हैं, लेकिन वो फेडरेशन की तरह तो वो राष्ट्रीय स्तर पे उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। तो ये गिल्ली डंडा हम सभी ने खेला है, पत्रकार साथियों ने भी खेला है और हमने खेला है। आज इसका एक ट्रॉफी का उदाहरण, गिल्ली बल्ला के रूप में उदाहरण एक फेडरेशन को मान्यता प्राप्त करके और उसको आगे जन प्रसार के रूप में कराया जाए, इसके लिए हमारे माननीय विधायक आकाश सक्सेना जी ने इसका अनावरण किया। और इसके अध्यक्ष आई.ए. खान साहब थे, फरज जी थे और मैडम मारिया इसकी सचिव हैं, और जिससे ये खेल आगे बढ़ाया जा सके, ग्रामीण स्वदेशी इंडिजियस स्पोर्ट्स। सर, इसमें क्या फीस रखी गई है और कितनी टीमें खेलेंगी? हाँ, एक टूर्नामेंट 10 से 12 तक ये जिला एसोसिएशन के द्वारा, प्रदेश एसोसिएशन द्वारा प्रदेश स्तर का कराया जा रहा है, जिसमें 500 रुपया उसकी एंट्री फीस रखी गई है। और ये 10, 11 और 12 तारीख को यहाँ पे राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ग्राउंड में कराया जाएगा। सरकार द्वारा भी कोई धनराशि इसमें दी जाएगी? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन ये सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक अभियान है कि हमें स्वदेशी खेल को भी जन से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इन स्वदेशी खेलों, कुछ गिल्ली डंडा, केड़िया जो रामपुर का प्रसिद्ध खेल है, ऐसे जो थ्रो करके बॉल और वो करते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनका उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट के अवधारणा में उद्घाटन किया है, उसमें भी उनका डिटेल रखा हुआ है। तो इस प्रकार का जो गेम हमारे रामपुर से भी आगे जाएगा और उसमें भी प्रधानमंत्री जी का साथ जरूर मिलेगा हम जन नागरिकों को।